नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, कोण ए का मान ज्ञात कीजिए और आपके पास में डायग्राम दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक कोण दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया, इस त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज में ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, ये दिया है 108 डिग्री और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये वाला पूछा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या पूछा है क्वेश्चन में। अब देखिए, पिछली वीडियो में अपन ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। उस प्रॉपर्टी में दिया हुआ था कि यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हो, ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो ये वाला जो थीटा होता है इस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यही वाला कौन सी यहाँ पर भी लगेगा, तो आपकी ये भुजा इस भुजा के बराबर दिख रही है। ठीक है, दोनों भुजा बराबर है, तो ये वाला x जो है y के बराबर हो जाएगा, या फिर y जो है x के बराबर होगा। मतलब ये दोनों कोण का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इतनी की बात करते हैं, ये इतने हिस्से की बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर देखिए, एक कोण दिया है आपके पास में 108 डिग्री और दो कोण आपके पास में दिया नहीं है। तो आप क्या करोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग में से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग में से 108 को माइनस कर देंगे। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 108 को माइनस किया तो क्या बचेगा, 72। अब जो 72 आया, 72 इन दोनों का योग के बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर भाग में विभक्त होगा। तो पर एक का कोण कितने का हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। ठीक है, 36 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपका कितने का हो गया, ये आ गया आपका 36 का। ये कितने का हो गया, ये भी हो गया आपका 36 का। तो देखिए, ये 36 का हुआ, ये भी आपका क्या हो गया, 36 का हो जाएगा। जब ये 36 है तो ये भी 36 होगा, क्योंकि ये x के बराबर है, और ये 36 तो ये भी 36 होगा, क्योंकि y के बराबर है। अब देखिए, बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। अब बड़े त्रिभुज के अंदर अपने को ये वाला फाइंड आउट करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। और उसमें देखिए, अब ये वाला 36 है और ये भी 36 है, तो पूरा कोण कितना हो गया, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। और ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। 180 अंश में से आपको क्या करना है, दोनों कोणों को सबट्रैक्ट करना है। तो 72 और 72 कितना होता है, 144। अब 180 में से 144 को माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा है आपका 36। तो 36 डिग्री जो है आपका कोण ए का मान हो जाएगा। 36 डिग्री जो है आपका कोण ए का मान आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है और y माइनस एक्स क्या होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले अपने को देखिए, y दिया है ये वाला और x दिया है ये वाला। तो इसकी सहायता से अपने को सबसे पहले x और y फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, दोनों रेखाएं समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, आपकी समांतर रेखाएं हो गई। अब अपन समांतर रेखाओं के अंदर देखिए, कुछ डायग्राम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए, यहाँ से एक तिर्यक-छेदी रेखा ये वाली है और एक तिर्यक-छेदी ये रेखा वाली है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कोण निकल के आएंगे आपके। तो देखिए, अगर ये आपका 110 का है तो ये वाला भी जो होगा वो क्या होगा, आपका 110 का होगा, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं सम्मुख कोण दिख रहे हैं दोनों आमने सामने के कोण बराबर, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ये 120 का होगा, तो ये कितने का हो जाएगा, आपका 120 का हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपके सम्मुख कोण दिख रहे हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं y की। तो ये सिंगल रेखा के ऊपर कोण बन रहे हैं और दो युग्म बन रहे हैं, एक है 110 डिग्री और एक है y डिग्री। तो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का कितने का बनता है, देखिए ये वाला कोण कितने का बनता है, पूरा 180 का। अगर 180 में से 110 गए तो ये वाला कोण जो है y वो कितने का आ जाएगा, तो y आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, अब देखिए, ये भी सिंगल रेखा के ऊपर कोण बन रहा है। अगर मैं इतने कोण की बात करूं तो सिंगल रेखा के ऊपर कितने का कोण बनता है, 180 का बनता है। और 180 में से 120 गए तो ये वाला कोण कितने का आ जाएगा, आपका 60 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। इतना कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके पिछले वीडियो में भी। अब देखिए, उसने पूछा y माइनस एक्स डिग्री क्या होगा। तो y है आपका 70 डिग्री
और x है आपका कितना 60 डिग्री और y माइनस एक्स पूछा है। तो देखिए 70 माइनस 60 तो बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि एक रेखा है, उस रेखा से दो युग्म तैयार हो रहे हैं आपके। तो देखिए डायग्राम पहले यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखिए सिंगल रेखा के ऊपर पूरा कोण कितने का बनता है 180 का बनता है। ठीक है, अब 180 का बनता है। देखिए ये वाला कोण दिया है 5x माइनस 3 डिग्री और ये वाला कोण दिया है 2x प्लस 8 डिग्री। ये दोनों कोण दिए हैं आपके पास में। और सिंगल रेखा के ऊपर जो एक कोण बनता है वो कितने का बनता है 180 डिग्री का। कितने का बनता है 180 डिग्री का। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों किसके बराबर हो जाएंगे 180 के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। यहाँ से देखिए 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा ये 7x और 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। ठीक है, प्लस के 5 बचेंगे बराबर 180। 5 को उधर पक्षांतर कीजिए कितना हो जाएगा वो 175 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 इसके बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए x बराबर 175 बटे 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने 3 35, 7 पंजे 35। तो कितना डिग्री आ गया आपका x का मान। तो यहाँ से x का मान आ गया आपका 25 डिग्री। x का मान क्या आ गया यहाँ से 25 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या पूछा है x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन आगे और है कि x का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आया आपका 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है, कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है और चतुर्भुज का कितना होता है 360 होता है। ठीक है, अब कोई त्रिभुज है आपके पास में, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है 2, 3, 4। तो अपन डिस्कस कर चुके कि जब भी अनुपात में कोई भी वैल्यू दी होती है तो उसमें x का गुणा करके उसे संख्या के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका एक कोण हो गया 2x, एक कोण हो गया 3x, एक कोण हो गया 4x। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। यहाँ सभी को समझ में आया। तो देखिए तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों का योग करते 3x, 4x, 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। तो 9x बराबर कितना हो गया यहाँ से 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 20 डिग्री। यहाँ से x का मान कितना निकल गया आपका 20 डिग्री निकल गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब पूछा है कोण ज्ञात कीजिए, मतलब सारे कोण आपको बताना है। ठीक है, सारे कोण आपको बताना है। तो देखिए पहला कोण क्या है अपने पास में 2x दिया हुआ है, पहला कोण दिया है 2x। ठीक है, तो देखिए 2 और x का मान कितना है 20 है, तो 2 गुणित 20 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अगले की बात कर 3x। ठीक है, 3x तो 3 गुणित में 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगले की बात करते हैं 4x। 4x 4 गुणित में 20 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो तीनों कोण लगातार आपके क्या आ चुके हैं 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को जोड़ लो। तो देखो 40 और 60 कितना होता है 100, 100 और 80 कितना होगा 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ से आपके तीनों आंसर क्या आ गए 40, 60 और 80 डिग्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ रहा है कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि दो समकोण में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो दो समकोण की बात कर रहा है, तो दो समकोण में कितना हो जाएगा यहाँ से। तो डायरेक्ट अगर बात करें तो एक समकोण आपका हमेशा कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो वैसे कितने समकोण पूछा है 2 समकोण पूछा है। तो देखिए एक समकोण और हो गया आपका, ये 2 समकोण हो गए
और दोनों समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, तो इसका 90 और इसका 90, तो डिग्री की संख्या कितनी हो जा रही है यहाँ से 180 डिग्री। कितना हो जा रहा है 180 डिग्री। अब देखिए इसी के अंदर आगे अगर क्वेश्चन चेंज करना चाहे तो क्वेश्चन चेंज कर सकता है। अब क्वेश्चन अगर पूछे 2 की जगह यहाँ पर बोले कि 3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए एक समकोण में कितना होता है 90 होता है, और कितने समकोण बोल रहा है 3 बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 या 27, तो 270 डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 समकोण में डिग्रियों की संख्या हो जाएगी 270। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 270। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर सकता है। अगर क्वेश्चन इसी में और चेंज कर दें, अब मान लीजिए यहाँ पर पूछा 3 समकोण और, ठीक है, देखिए यही मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, और 1/3 समकोण। क्या पूछा है 3 समकोण और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 3 समकोण है और 1/3 समकोण है, तो सबसे पहले 3 समकोण की बात करते हैं। तो देखिए 3 समकोण, एक समकोण में 90, तो 3 समकोण का कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 समकोण, अब समकोण कितने का बनता है 90 का बनता है, तो उसका 1/3, 90 का 1/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको पूछ रहा है कि 3 समकोण और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, तो 3 समकोण में तो 270 हो गया और 1/3 समकोण में 30 हो गया, तो दोनों यहां से कितना आ जाएगा आपका 300 डिग्री हो जाएगा। यह आपका और आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1/3 समकोण मतलब समकोण आपका 90 होता है, 90 का तीसरा हिस्सा 30 होता है, 30 और 270 आपका 300 हो गया। समझ में आया? देखिए अगला प्रश्न पूछा है 138 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वीडियो में अपन ने पूरक और संपूरक की बात करी थी। तो पूरक क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, जो कोणों का योग आपका 90 डिग्री हो वो क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। और संपूरक क्या होते हैं, तो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। तो पूरक और संपूरक अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब प्रश्न क्या पूछा है कि 138 का संपूरक कोण क्या होगा। अब संपूरक का 180 डिग्री होता है, तो यहां से पूछा है 138 का, तो देखिए 138 का एक कोण है और संपूरक का योग कितना होता है 180, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो 180 में से 138 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका संपूरक कोण होगा। तो देखिए यहाँ बचेगा 2, वापस दिए 4, तो 42 जो है आपका वो क्या हो जाएगा 138 का संपूरक हो जाएगा। संपूरक का मतलब जिसके सहारे से वो संपूरक बनने वाला है, मतलब उसकी सहायता से। देखिए 42 की सहायता से 138 जो है 180 बना लेगा और वो क्या बन जाएगा, संपूरक बन जाएगा यहाँ से। अब यदि इसी क्वेश्चन को आगे पूछा जाए फिर 42 का कोटि पूरक कोण क्या होगा, कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया आपका 42, क्योंकि उसने क्या पूछा था, केवल संपूरक पूछा था। अब प्रश्न अगर आगे मैं बढ़ा दूं कि इस जो 42 है उसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो कोटि पूरक, अब देखिए पूरक की बात करते हैं तो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 का होता है, और यहाँ से आपको पूरक बनाने के लिए 42 मिल चुका है, अपने को 90 बनाना है, तो बोलिए अगला कोटि पूरक क्या हो जाएगा। तो 90 में से आप क्या करोगे 42 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। तो 48 जो है आपका आंसर हो जाएगा किसका, इस कोटि पूरक के लिए। ठीक है, और संपूरक के लिए आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये संपूरक और ये कोटि पूरक। तो क्वेश्चन किसी फॉर्म में पूछ सकता है, अगर पूछ लिया कि 138 का संपूरक कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो ये आपको इस फॉर्म में करना पड़ेगा। और पूछा कि संपूरक 138 का संपूरक कोण क्या होगा, तो आपका 42 डायरेक्ट 180 में से माइनस करना है। मगर यहाँ पर 2 क्वेश्चन अगर कंबाइन करके पूछ ले तो आपको इस फॉर्म में भी निकालते आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये प्रश्न भी। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए और चित्र आपके पास में ये दिया हुआ है। देखिए यस से दिया है और ये 45 दिया है। अब पिछले वीडियो में अपन ने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। प्रॉपर्टी क्या थी
कि अगर आपकी ये रेखा आगे बढ़ाई जाए तो ये वाला जो थीटा होता है और ये वाला जो थीटा होता है, तो जो बाहर वाला थीटा जो आता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। तो बाहर वाला जो एंगल है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 80 और 45 कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 5 और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा 125 डिग्री सेल्सियस। आपका x का मान कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी के आधार पर ही प्रश्न अपन बढ़ते चल रहे हैं अपने। देखिए यहाँ पर दिया है 110, ये 105 और आपको पूछा है x क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब ये अंदर की बात करें तो ये क्या हो गया आपका त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है तो 180 अंश होता है। तो मुझे पहले दो कोण निकालने पड़ेंगे, जब आप इसको ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये दो कोण कैसे निकलेंगे, तो देखिए यहाँ से आपका सिंगल लाइन के ऊपर कितने का कोण बनता है 180 का, ये भी आपका सिंगल लाइन है, इसके ऊपर कितने का कोण बनता है 180 का। अब दो कोण बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक तो 110 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 70 का हो जाएगा। अब ये 105 है तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों मिलाकर कितने का हो जाएगा 180 का हो जा रहा है। अब ये आपका 75 का हो गया, ये 70 का हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब 180 अंश में से मुझे दोनों कोण को क्या करना है, माइनस करना है। तो 180 अंश में से माइनस का 70 और माइनस का 75 करना है। तो देखिए माइनस का 70 और माइनस का 75 तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 145। ठीक है, 145 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ से। अब बोलिए मुझे कि 180 में से 145 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 35 डिग्री। क्या आंसर आ जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। 180 में से एक 70 मिल गया, एक 75 मिल गया, तो बचा हुआ आपका क्या आ जाएगा 35। तो जो x का मान पूछा था वो कितने का आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 35 डिग्री का। ठीक है, x का मान कितने डिग्री का आ जाएगा, वहां से आपका 35 डिग्री का आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, x का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन आपका। देखिए डायग्राम ये वाला है। अब इस डायग्राम में ये वाला फाइंड आउट करना है, ये आपको 35 दिया है। क्या करोगे, सोचिए थोड़ा सा, पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट ध्यान कीजिए। तो देखिए पिछली वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका चाप है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है चाप है ये वाला। और अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी आपकी जीवा हो जाएगा। ठीक है, अब लघु चाप है ये आपका, और ये कौन सा दीर्घ चाप वाला। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बनता था पिछले इसमें, प्रॉपर्टी क्या थी कि एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण और वही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, मतलब चाप आपकी एक ही होती थी और उसी से केंद्र पर भी कोण बनता था, उसी से परिधि पर भी कोण बनता था। तो स्टेटमेंट क्या था आपका कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का कितना होता था, दोगुना होता था। तो ये अगर आपका 35 है तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री का। कितने का हो जाएगा 70 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। देखिए एक थ्योरम पढ़ना है अपने को, थेल्स थ्योरम। इसके बेस पर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो थेल्स थ्योरम का डायग्राम इस फॉर्म में बनता है। अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे पूछता है, ये वाला टुकड़ा आपको दे देता है, वो ये वाला दे देता है, ये भी दे देता है और ये वाला पूछ लेता है। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को करने के लिए थेल्स थ्योरम आपको याद होना चाहिए। अब थेल्स थ्योरम होता क्या है, तो देखिए AD थ्योरम है आपका 1D बटे में BD। ठीक है, मतलब ये वाला टुकड़ा बटे में ये वाला टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा AE बटे में ये वाला टुकड़ा EC। तो एक तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट आपका बन सकता है, या फिर आपका बन सकता है AD तो ये वाला टुकड़ा बटे में ये पूरी भुजा AB बराबर फिर ये टुकड़ा AE पूरे के बटे में AC। ये वाला भी कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो ये आपका थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये भी बन के आता है आपका
ए बी सी और ये बिल्कुल मध्य से, बिल्कुल ए बी के मध्य बिंदु आपका डी है और ए सी के मध्य बिंदु आपका ई है। तो यहाँ से क्या बन के आता है, जो आपका डी ई है, जो डी ई है, तो डी ई कौन सी भुजा दिख रही है आपकी, डी ई वाली भुजा दिख रही है। तो ये वाली जो भुजा है इस भुजा का बिल्कुल आधा पार्ट होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, डी ई बराबर 1/2 बी सी। मतलब जो बी सी भुजा है इसका अगर आधा करते हो तो इस भुजा के बराबर होता है। तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनकर आ गई, डी ई बराबर 1/2 बी सी। मतलब बी सी का जो आधा हिस्सा होगा वो क्या होगा आपका, डी ई होगा। ठीक है, तो ये वाला थेल्स थ्योरम आपको याद रखना है। तो ये टुकड़ा बटे में ये टुकड़ा, ये टुकड़ा बटे में ये टुकड़ा। ठीक है, इस पर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए प्रश्न देखिए, मान ज्ञात कीजिए, आपको x का मान ज्ञात करना है। कौन सा थ्योरम लगेगा, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम होता क्या है, ये भुजा मतलब AD बटे में BD, ये थ्योरम था आपका, बराबर AE बटे में EC। ठीक है, थेल्स थ्योरम यही होता था। अब AD का मान कितना दे रखा है, तो AD का मान दिया है 4, BD कितना दिया है 3, बराबर AE दिया है क्या 6 दिया हुआ है, और पूछ क्या आ रहा है EC। क्या पूछ रहा है, EC पूछ रहा है, जिसको अपन ने x नाम दिया है। अब बोलिए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से 3 गुणा होगा आपका। तो देखिए EC इधर आ जाएगा, EC बराबर 6 का गुणा 3 में 6 दिया कितना, 18 बटे में 4। काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, तो 9/2 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4.5। तो आपका जो x का मान है, जो ये x का मान है ये कितना हो जाएगा आपका 4.5, जो भी मीटर सेंटीमीटर में होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थेल्स थ्योरम आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है।